नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विज्ञान गुंजन में। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं आपके भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के पहले चैप्टर मापन यानी कि मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के अंतर्गत आता क्या है, तो हम जान लेते हैं कि मूलभूत भौतिक राशियाँ आपकी कितनी होती हैं। कहते हैं कि मूल भौतिक राशियाँ मुख्यतः 7 होती हैं। फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद हम जानेंगे कि आदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। ये आपका पूरे लेक्चर का ये टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक से आपके 3 टॉपिक तो कवर होने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो पहले हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक यानी कि मूल भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक तथा प्रतीक के बारे में जानते हैं। जैसे पहली मूलभूत भौतिक राशि है लंबाई, इसका मात्रक है मीटर और इसका प्रतीक है एम। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम एंड इसका जो प्रतीक है केजी है। समय का है सेकंड और इसका मात्रक या फिर प्रतीक जो क्या हो जाएगा एस है। विद्युत धारा जो कि मूलभूत भौतिक राशि चौथी नंबर की है, जिसका मात्रक है एम्पियर और इसका प्रतीक है ए। ताप यानी कि टेम्परेचर, इसका मात्रक है केल्विन और इसका प्रतीक है के। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, इसकी मात्रक है मोल और इसको प्रतीक भी मोल ही है। अब आती है वो 7वें नंबर की, जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता की जो मात्रक है इसको कैंडला कहते हैं, जो कि सीडी से इसका प्रतीक है। अब आप जान चुके होंगे कि इनकी जो मूल भौतिक राशियां हैं हमारे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में, तो क्या हैं 7 हैं, जिसमें से पहली है लंबाई, फिर दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय और चौथी विद्युत धारा, पांचवी ताप, पदार्थ की मात्रा 6वें नंबर की एवं 7वें नंबर की ज्योति तीव्रता। अब इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर है, क्वेश्चन है आपका एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू यानी कि क्या होगा, इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी। तो हम बताएंगे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष क्या होती है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब है कि लाइट यानी कि प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई अधिकतम दूरी या तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक साल में प्रकाश द्वारा अधिकतम दूरी तय की जाने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका मान होता है 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है ना, 10⁻12 मीटर। अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरे में। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है दूरी मापने का सबसे बड़ी मात्रक या इकाई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि दूरी मापन के हेतु सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर का दिया है मीटर, खा दिया है सेंटीमीटर, ग दिया है पारसेक और घा दिया है मिलीमीटर। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका पारसेक। पारसेक जो कि दूरी मापन हेतु सबसे बड़ी यूनिट या फिर इकाई होती है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आप देखिएगा, एमकेएस में त्वरण का मात्रक क्या है। तो एमकेएस में जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एमकेएस में त्वरण का मात्रक होता है, ठीक है ना। अब आती है बात चौथे नंबर के। तो चौथे नंबर में जब बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कह रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक रेडियन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। अब चौथे नंबर का प्रश्न जो कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। तो हम क्वेश्चन नंबर जो चौथा नंबर दिया गया है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है का नंबर लाइटियन, ख नंबर लक्स मीटर, ग नंबर एस्ट्रोनॉमिकल मीटर या फिर यूनिट और घ नंबर सेंटीमीटर। तो ख नंबर जो दिए गए सेंटीमीटर, ये दूरी मापन हेतु यूनिट तो होती है, लेकिन ये सबसे मतलब मान के चलिए कि ये न्यूनतम दूरी के मापन हेतु होती है, मतलब कम से कम ज़्यादा फीट में हो गई इस प्रकार से मापने हेतु होती है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है इसको हम दो तारों के मध्य के बीच की दूरी को मापने हेतु इस यूनिट का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 कहता है दुग्ध की शुद्धता मापी जाती है। तो दुग्ध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा, लैक्टोमीटर। फिर आता है 6वां नंबर क्वेश्चन। अब 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर नहीं। लैक्टोमीटर कैसे करेंगे, क्योंकि लैक्टोमीटर तो दुग्ध की शुद्धता मापने हेतु ये यंत्र है। या स्टेप्टोस्कोप, इसकी बात बाद में करेंगे। थर्मामीटर तो टेम्परेचर मापने हेतु होती है, ये शरीर का टेम्परेचर तथा वातावरण का टेम्परेचर मापने के लिए इसका यूज करते हैं। चिगोमीटर ये क्या है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा ख नंबर जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दूसरा या फिर ख नंबर स्टेप्टोस्कोप के द्वारा हम हार्ट बीट या मापते हैं। कैसे, आपने देखा होगा अक्सर कि डॉक्टर के जो गले में एक सांप जैसा
सांप जैसी मशीन जो भी है, जो यंत्र रहता है, उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। फिर आता है आपका, ये आपका था 6वें नंबर का प्रश्न, ये 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है, मैनोमीटर का उपयोग है। मैनोमीटर का उपयोग है किसमें? का नंबर गैस का आयतन मापने हेतु, खा नंबर गैस की मात्रा में, घ नंबर गैस की प्रकृति में, या ग नंबर गैसों का दाब में। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा मैनोमीटर का यूज। तो हम गैस का दाब मापने हेतु हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। मैनोमीटर का यूज हम गैस के दाब मापने हेतु करते हैं। फिर आता है आपका 8वें नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर के क्वेश्चन में कहता है सोने की शुद्धता नामक यंत्र से मापते हैं। किस यंत्र से आप बताइए, या फिर यूनिट मान लीजिए। तो सोने की शुद्धता मापने के लिए हम कैरेट का यूज करते हैं। कैरेट नामक यूनिट या फिर यंत्र का यूज करते हैं। अब इस यूनिट को आपने अक्सर सुना होगा कि जो शुद्धतम जो भी होता है आपका सोना, उसको 24 कैरेट का माना जाता है। ये सुनो, शुद्ध गोल्डन आपका 24 कैरेट का माना जाता है। तो कैरेट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसमें सही मिलान कीजिए। सही मिलान करने से क्या है ना कि ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन के द्वारा आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। किस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि हृदय की ध्वनि के लिए रिलेशन में किसका यूज करते हैं। इनके मध्य में सीरीज जो फर्स्ट नंबर दी गई है और सीरीज सेकंड नंबर दी गई है, इनमें देखिएगा किस प्रकार से आपका रिलेशन दर्शा रहा है। हृदय की ध्वनि मापने हेतु किसका यूज करते हैं, तो इसका ए का नंबर हो जाएगा। दूसरा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को हृदय की ध्वनि मापने हेतु यूज करते हैं। मस्तिष्क का विभव इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा हम यूज करते हैं। इंसेफेलोग्राफ। बल का न्यूटन से संबंध है क्योंकि इसका एसआई मात्रक होता है। Q1 ये जल के प्रवाह को दर्शाता है। अब आता है प्रश्न नंबर, हम आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर क्या कहता है, सही मिलान कीजिए। सेम टू सेम जैसा ही है। यदि आप इस प्रकार से शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी और आप मेन चीज़ उसका पा जाएंगे। तो सही मिलान कीजिए, इसमें पूछ रहा है। उसमें क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि पास्कल, 1 हॉर्स पावर और एंगस्ट्रॉन और बार, इसमें कौन सा आपका मात्रक क्या होगा, हम जान लेते हैं। पास्कल जो होता है, पास्कल इज इक्वल टू, ये दाब का मात्रक होता है, ये इसका चौथे नंबर का। तो ए का आपका 4 नंबर हो जाएगा। बार जो होता है ये वायुमंडल दाब का मात्रक होता है। वायुमंडल दाब का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉन जो होता है ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। तो आप याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, यानी कि 1 हॉर्स पावर यानी कि इसको बोलते हैं अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ये पावर की यूनिट होती है। पावर की जो ऊर्जा होती है या फिर शक्ति की सबसे बड़ी यूनिट होती है हॉर्स पावर यूनिट। अब आती है क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं आपके 10 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है कि ओजोन की मोटाई मापते हैं क्या सेंटीमीटर से? नहीं। बी नंबर डोप्सन, इसके बाद में बात करेंगे। सी नंबर मीटर, या डी नंबर कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डोप्सन। डोप्सन के द्वारा हम किसकी यूनिट वो मोटाई मापते हैं, इसकी ओजोन की मोटाई मापते हैं। अब